संभल को आखिर किसने सुलगाया? सुबह सुबह सर्वे प्रशासन को क्यों सुझाया? क्या जानबूझकर लगाई गई आग? 5 परिवारों को किसने किया राख? मस्जिद का इलाका उधर से। ये सवाल है यूपी टुडे। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे। ये तस्वीर नई नहीं है, बस जिले बदल रहे हैं, लोगों के चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन निशाना केवल एक ही जमात को क्यों लगातार बनाया जा रहा है। प्रदर्शन की खबरों को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि एक जैसी ही खबर पढ़ रहा हूँ, बस दिन, घटना, वजह अलग अलग हो जाती है। समझ ये नहीं आता कि जिस सरकार के 7 साल के कार्यकाल में आज तक दंगे नहीं हुए, लेकिन अब दंगे क्यों होने लगे? पहले बहराइच और अब संभल। वजह धार्मिक भावनाओं को आहत होना। आखिर अचानक ऐसा क्यों होने लगता है कि मस्जिद के नीचे लोग मंदिर छोड़ने लगे? 5 जिंदगियां जिनकी धर्म की आड़ में बलि चढ़ गई। आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम के एक साथ पर्व पड़ जाने के बाद प्रशासन जिले के जिम्मेदार लोगों को थाने बुलाता है और उनके साथ मीटिंग करता है। लेकिन संभल में इतनी जल्दबाजी क्यों? रात को मस्जिद कमेटी को जगाकर क्यों मैसेज दिया गया कि कल भोर में ही सर्वे होना है? इस पूरे कांड के पीछे प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ अलग अलग चैनल के लोग जिम्मेदारों से सवाल पूछने के बजाय उन्हें सिंह आज भी अजय देवगन साबित करने पर तुले हैं। ये हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीज नहीं है तो क्या है? यानी पुलिस जो पहले से आजाद है, उसे आजादी का अमृत महोत्सव बनाने की छूट दी जा रही है। आपको याद होगा कि मंदिर मस्जिद को लेकर देश का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए वर्शिप एक्ट लाया गया। 1991 का पूजा अधिनियम 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात कही। चाहे मस्जिद हो या मंदिर या चर्च या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल, वो सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक ज्यों का त्यों बने रहेंगे। उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। बावजूद इसके साल 2021 में पड़ी याचिका के बाद उस वक्त के मौजूद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को सुना। तब से हर मस्जिद मंदिर को लेकर अब विवाद की ज्यादा उत्पत्ति देखने को मिलती। अब आते हैं संभल पर। संभल हिंसा में प्रशासन बहुत हद तक जिम्मेदार है। जिन अधिकारियों का आपसी सौहार्द बनाने का जिम्मा दिया जाता है, उन्होंने अपना नट ढीला कर दिया, जिसके चलते संभल में एक छोटे से मामले में हिंसा का रूप ले। मामला जब इतना सेंसिटिव था तो आखिर कम पुलिस बल लेकर सर्वे की कार्रवाई क्यों की? आखिर एलआईयू क्या कर रहा था? क्यों इतने बड़े स्तर पर फेलियर हुआ? इसका आखिर कौन जिम्मेदार होगा? पत्थरबाजों को ढूंढना तो आसान, लेकिन सिस्टम के पीछे उन दगाबाज अधिकारियों को कौन ढूंढेगा जो देश को खोखला कर रहे हैं? बड़े स्तर पर लापरवाही को अंजाम देकर 5 लोगों की कब्रें खोदी गई है, जिनमें कई परिवार की खुशियां दफन हो गई। सब इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन क्या अगर प्रशासन चाह ले तो क्या जनता के इतने दम हो जाएंगे कि वो दंगा कर देगी? जनता दंगा कर रही है तो फिर नैतिक जिम्मेदारी के तहत उन जिम्मेदार अधिकारियों को अपना सामूहिक इस्तीफा सरकार को सौंप देना चाहिए। यही हाल पिछले महीने बहराइच में भी हुआ, जब एक युवा धर्म के नशे में मस्त दूसरे समुदाय के छत। ये वक्त भी प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर था। तो आखिर बहराइच से लेकर संभल तक जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको याद होगा बसपा सुप्रीमो मायावती का शासन था। एक लापरवाही और पूरा का पूरा थाना खाली हो जाया करता था। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कर सकते? क्यों शासन द्वारा ये सवाल नहीं पूछे जाते कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बात तब उठ रही है जब लगातार 2 महीनों के अंदर बड़े दंगों को अंजाम दे दिया और उसके बीच धार्मिक नारों की गूंज ने माहौल को और गर्म कर दिया। अब मंदिर मस्जिद से निकलकर यह आग दरगाह में भी फैलने वाली है, क्योंकि राजस्थान की अजमेर में स्थित दरगाह के खिलाफ जो याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई थी, उसी को कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के योग्य है। मस्जिद का इलाका उधर से।